नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। रविंद्र जडेजा एक ऐसा नाम क्रिकेट में जो भारत के लिए क्या क्या किया है रविंद्र जडेजा ने, ये मुझे लगता है कि आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा को जब जब मौके मिले हैं, जहां जहां मौके मिले हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। रविंद्र जडेजा पहले ऊपर बैटिंग करते थे, अब नीचे भी अगर उनकी बैटिंग पोजीशन है, नीचे भी अगर वो बैटिंग करने आते हैं तो कमाल की बैटिंग करते हैं। और इसीलिए जब बात रविंद्र जडेजा की आती है ना, तो सोचना पड़ता है कि बताना कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी हो या विराट कोहली की रही हो या रोहित शर्मा की रही हो, इस बंदे ने जिस कप्तानी में, जिस फॉर्मेट में, जहां पे जितना मौका मिला, बेहतरीन दिया। बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, फील्डिंग से। तो जब ऐसे खिलाड़ी ऑलराउंडर के रूप में आपके पास हो, तो फिर आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आपको लगता है भाई कोई नहीं है तो जड्डू तो है अपने पास। और इसीलिए जड्डू ने जो जो काम किए हैं, जो कारनामे किए हैं, वो अलग है। अगर छोटा सा रिसेंट में अगर आपको बोला जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी या चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला वो, या आपको टेस्ट फॉर्मेट हो या T20 हो या IPL हो, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप सोचिए कि जब डगआउट में महेंद्र सिंह धोनी बैठे हों, 10 रनों की जरूरत हो और रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर हो, तो मुझे लगता है सबके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जड्डू है तो हो सकता है। ये भरोसा जो जड्डू ने भारतीय फैंस के दिलों में ये जो भरोसा जताया है, और ये जो भरोसा लोगों के दिल में जड्डू को लेकर के है, वो जड्डू के खेल में देखने को मिलता है। आज हम आपको जड्डू को लेकर एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो दूसरे वनडे से जुड़ी हुई, और वो आप सुनेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे यार सच में ऐसा किया होगा। तो गुरु, बात तो सच ही है और जड्डू ने किया भी है। दरअसल इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 304 रन बनाए थे। टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन एक बार फिर ऑल आउट होने से खुद को बचा नहीं पाई। इस मैच में भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिया। इस खिलाड़ी ने 3 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड तो तोड़े ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या किया। बताएंगे आपको क्या किया है जड्डू ने, बताएंगे भी और समझाएंगे भी आपको कि जड्डू ने ओडीआई के दूसरे मुकाबले में ऐसा क्या कर दिया। लेकिन उससे पहले मैच के बारे में थोड़ा आपको अगर बता दें तो इंग्लैंड के खिलाफ अब जडेजा के नाम 119 विकेट है। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। कुंबले ने 117 विकेट अपने नाम किए थे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रविचंद्रन अश्विन का नाम। इंग्लैंड के खिलाफ 150 विकेट है अश्विन के। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13वीं बार जो रूट को आउट किया, वो वनडे में रूट को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले खिलाड़ी बन गए। जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने रूट को तो एकदम पकड़ ही रखा है कि भाई तुम्हारा रूट जड़ सब उखाड़ के रखेंगे, कुछ भी करने नहीं देंगे। जब जब सामने पड़ोगे तब तब तुम्हें धाराशायी करेंगे। और इसीलिए जड्डू है। कमाल की बात है ना यार, 13 बार एक ही खिलाड़ी को आउट करना आसान बात थोड़ी। एक खिलाड़ी को 13 बार अगर आप डोमिनेट करते हैं, उसको हराते हैं आप उसको अगर आउट कर रहे हैं, तो समझिए। और रूट जैसा खिलाड़ी, जबरदस्त बैट्समैन, और रविंद्र जडेजा के सामने जितनी बार पड़े, कहते भाई बैटिंग करना बाकी गेंदबाजों के सामने, हमारे सामने नहीं, क्योंकि जब हम आते हैं तो हम अपने अंदाज में आते हैं। दरअसल रविंद्र जडेजा ने इस मैच में जो 3 विकेट लिए, उन्होंने बेन डकेट को 65 रन के स्कोर पर आउट किया। वहीं जो रूट को 69 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। 6 रन बनाने वाले जैमी ओवर्टन भी उनका शिकार बने। बड़ी बात इसमें क्या है कि जड्डू भाई विकेट छोटा मोटा नहीं लेते हैं, बड़ा विकेट लेते हैं। पार्टनरशिप छोटी मोटी करने वाले लोगों को नहीं तोड़ते हैं, जो बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है उसको तोड़ा करते हैं। और इसीलिए जड्डू पर कोई कप्तान भी जल्दी भरोसा कर लेता है कि भाई जड्डू को ले जाओ, गेंदबाजी दो, क्योंकि एक जो ना आप जो काम किए रहते हैं वो स्मरण में रहता है, दिमाग में रहता है, कप्तान के रहता है, कोच के रहता है, और उसी के आधार पर जब आपका सिलेक्शन होता है और उसी के आधार पर जब आप परफॉर्मेंस करने लगते हैं तो वो आप जो विश्वास है ना वो आप पे जताया जाता है
कि नहीं, विश्वास किया जाता है कि अरे भाई जड्डू है तो कर लेंगे। उन्होंने 10 गेंदों में 6 रन बनाए। अब इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वहीं अगर मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम जो रूट 69 रन, बेन डकेट 65 के अर्धशतक पारियों के बदौलत जो इंग्लैंड की टीम है 49.5 ओवर में 304 रन पर सिमट गई थी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट प्राप्त। वहीं भारत ने 2 बदलाव करते हुए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की जगह विराट कोहली और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया। कोहली चोट के कारण पहले 1 दिवसीय मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। अब बात करते हैं कि जडेजा ने ऐसा क्या किया, जिसके बारे में आप भी सोच रहे होंगे कि भाई बता दो यार क्या किया था जडेजा ने। तो आपको वही बताते हैं कि दरअसल जडेजा ने क्या था सेकेंड मैच में और क्यों इतनी चर्चा है। दरअसल जडेजा ने जो किया है उसकी चर्चा हर तरफ है। तो आपको बता दें कि जडेजा जो है वो पारी का 24वां ओवर डाल रहे थे जिसमें उन्होंने कोई रन नहीं दिया। वहीं हैरी ब्रूक गेंद को डिफेंड करते दिखे। अब सामने जड्डू हो तो गेंद को डिफेंड करना बनता है। जब वो गेंद को डिफेंड कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने मतलब लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही थी उसके मुताबिक जो उस पर आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक ये है कि रविंद्र जडेजा ने 72 सेकेंड में ही अपना ओवर खत्म कर दिया था। कितना? 72 सेकेंड। कमेंटेटर्स ने भी यह जानकारी दी जो कि हैरान करने वाली बात है। वो भी हैरान थे कि भाई जड्डू ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि जड्डू की एक आदत है ना कि जब लोग कोई डिफेंड करने लगता है उनकी गेंद को जल्दी जल्दी गेंद फेंकते हैं, जल्दी जल्दी गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने धोनी कप्तानी से भी देखा, मतलब आप तो तुरंत गया, टाइम वेस्ट नहीं करता बंदा, तुरंत गेंद पकड़ेगा, तुरंत गेंदबाजी के लिए, तुरंत गेंदबाजी के लिए। अब 72 सेकंड यानी 72 सेकंड के अंदर उन्होंने 1 ओवर खत्म कर दिया। सोशल मीडिया पर फैंस जडेजा को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप जड्डू के इस गेंदबाजी पर इतने कम समय में जो उन्होंने गेंदबाजी की उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।